एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि मुर्गी पहले आई कि अंडे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूं आखिर मुद्दा क्या है। हमारे देश के अंदर में कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनका स्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ है, पर लेकिन वो अपनी वेबसाइट पर ऐसे लोगों के भी यहां पर चेहरे लगाए बैठे हैं जिनका सिलेक्शन उनके आने से पहले हो गया। यानी कि इसको बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं कि माँ बाप से पहले जो है वो बच्चे आ गए दुनिया में। तो ऐसी कुछ कहानी यहां पर अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट की देखने को मिल रही है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो भ्रामक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से यहां पर अभी नोटिस इशू किया गया है 20 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट को और पूछा गया है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और जो कर रहा है उसको इमीडिएटली इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए बोला गया है और कुछ पर फाइन भी लगा दिया गया है यहां पर, जिसने तो हद ही पार कर दी। यानी कि वो इंस्टीट्यूट बाद में स्टेब्लिश हुए हैं और वो बता रहे हैं कि हमसे पहले यहां पर हम लोग जो है सिलेक्शन दे चुके हैं, यानी कि वो बाद में आए और उन्होंने सिलेक्शन जो है पहले से देने स्टार्ट कर दिए। आखिर ऐसा ये इंस्टीट्यूट कैसे कर पा रहे हैं और पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। तसल्ली में आप लोग ये सारी चीज समझ पाएंगे। अभी ये जो न्यूज है ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट किसी का भी आप लोग नाम ले दो, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, बायजू हो गया, दृष्टि आ गया, ये तो कुछ ही हैं। टोटल मिलाकर अगर आप लोग यहां पर देखोगे, श्री राम आईएएस हो गया, नेक्स्ट आईएएस हो गया, इकरा हो गया, इसके बारे में तो कहानी देखने को मिलेगी अभी, विजन आईएएस हो गया, आईएएस बाबा हो गया, मतलब ये इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं। हो सकता है बहुतों का तो नाम भी आप लोगों ने यहां पर नहीं सुना होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को यहां पर बाजीराव एंड रेड्डी, चहल अकेडमी, खान स्टडी जो ग्रुप है, मतलब सारे जो भी बड़े बड़े देश के नामी ग्रामी अगर इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग ले सकते हैं, उनका सबका नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बहुतों को नोटिस इशू किया गया है और इनमें से कईयों को 1-1 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को राव आईएएस देखने को मिलेगा, चहल अकेडमी, इकरा और आईएएस बाबा, इनके ऊपर तो 1-1 लाख रुपए का फाइन तक लगा दिया गया है यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों किया और ये खबर सामने कौन रखा? ये खबर रखी यहां पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के चेयरमैन ने, जिनका नाम है निधि खारे। निधि खारे ने यहां पर ये सारी बातें बताते हुए पब्लिक में यहां पर ये बात रखी कि ऐसा नहीं कि पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है, कि लंबे समय से हम लोग इन चीजों को नोटिस करें, पर अच्छी बात यह है कि अब इससे बच्चों का कुछ फायदा हो पाएगा। क्योंकि दिक्कत क्या रहती है, अब आप लोगों को मैं पूरी कहानी यहां पर बताऊंगा, जिससे आप लोग यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों को पता है, जब भी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करता था और खासकर जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था, उसके जस्ट पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया करते थे और मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता था उस डिस्कशन में कि यार काश ऐसा होता कि ये इंस्टीट्यूट फर्स्ट रैंक जो है वो डेली हर एक इंस्टीट्यूट अपने उसमें छाप देता था। मैंने कहा ये भी तो लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि यहां पर इनके यहां से बस इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, बस इंटरव्यू का सेशन लिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू का सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराया जाता है और जैसे ही इंटरव्यू का सेशन कंडक्ट कराया उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर भी डाली जाती है आज की डेट में, और उसके थ्रू लोग जो होते हैं वो यहां पर जानते हैं कि ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट है यहां पर, और फिर वहां पर जाकर वो एडमिशन लेते हैं। और हद तो ये हो गई कि टोटल मिलाकर 2022 में जो चयनित विद्यार्थी थे उनकी संख्या थी 933। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और अलग अलग 10 कोचिंग ने यहां पर सबको काउंट कर कर बता दिया कि हमारे यहां से हुए 600 प्लस सिलेक्शन, हमारे यहां से हुए 700 प्लस सिलेक्शन। तो टोटल मिलाकर 3507 सफल कैंडिडेट इन्होंने दिखा दिए। मतलब वाजीराव एंड रेड्डी ने बोला हमारे यहां 617 सिलेक्शन हुए हैं, शंकर आईएएस ने बोला हमारे यहां से 336 सिलेक्शन हुए हैं, चहल अकेडमी ने बोला हमारे यहां से 352 सिलेक्शन हुए हैं। ऐसे ऐसे अगर आप लोग इनको सबको काउंट कर कर अगर देखोगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इनकी संख्या जो है वो 3500 से भी ऊपर पहुंच गई। और आप लोग बोलते हो कि सर यूपीएससी में वैकेंसी कम आती है, कहां वैकेंसी कम आ रही है यार तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि बस इतना कुछ करना है, ये जो अगर कर दिया जाए ढंग से कि जैसे कि यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनके थ्रू सिलेक्शन हुआ है तो यहां पर लिख दे कि हमारी टेस्ट सीरीज का बंदा है, ये हमारे मॉक इंटरव्यू का बंदा है, ये हमारी मींस की टेस्ट सीरीज का बंदा है। अगर ये यहां पर मेंशन कर दे तो इसमें क्या बिगड़ेगा। अभी यहां पर जो सबसे खतरनाक चीज आप लोगों में बताऊं वो ये है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इकरा। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ओझा सर के इंटरव्यू में भी वो कई बार बोलते हुए पाए जाते हैं कि इकरा मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वही इंस्टीट्यूट है इकरा। उस इंस्टीट्यूट पर 1 लाख रुपए का फाइन इसलिए लगाया गया क्योंकि वो जो है स्टैब्लिश किया गया 2018 में, पर लेकिन उसने यहां पर चिपका रखे हैं फोटो किसके, टीना डाबी के। 2015 में एआईआर रैंक फर्स्ट, आथर आमिर इनका 2015 में एआईआर रैंक 2, इसी के साथ में हिमांशु कौशिक इनका एआईआर रैंक 77 2015 में, सैफीन आईपीएस ऑफिसर 2017 में 570 रैंक, इनको इन्होंने अपनी वेबसाइट पर शो कर रखा है।
तो यहां पर डायरेक्ट बोला कि बाबूजी ऐसा कैसे कर रहे हो यार, ये तो बता दो, तुम्हारा इंस्टीट्यूट तो इस्टेब्लिश हुआ 2018 में और तुमने पिक्चरें लगा रखी है 2015, 16, 17 की, आखिर ऐसा कैसे चलेगा भैया, बस ये बता दो। तो इसके चलते यहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहां पर आए और एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरीके से जो है जिनका नाम सुनेंगे कि इंस्टीट्यूट से यार ये बंदे सेलेक्ट होकर आए, तो फिर आप लोगों को पता है फिर कंडीशन क्या निकल कर आती है, तो लोग जो है वहां पर जाकर एडमिशन लेते हैं। ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आप लोग को याद होगा AIR रैंक फर्स्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट जो बने थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था यहाँ पर अपने खुद के ही चैनल पर। तो उस टाइम पर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि सर कोई भी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर मेरा नाम छाप रहा है मैं उसके खिलाफ एक्शन ले रहा हूं, और मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट को जो है यहाँ पर अभी नोटिस इशू किया है। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल ना यहाँ पर टॉपर्स को भी होना पड़ेगा। टॉपर्स क्या करते हैं, बेसिकली टॉपर्स जैसे ही रैंक आती है निकलकर तो ऐसा लगने लगता है कि मतलब नहीं बहुत लंबे समय से एक गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे और इमीडिएटली ऐसी लाइमलाइट आ गई कि जो कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गए। तो जो भी इंस्टीट्यूट वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर मॉक इंटरव्यू देते हैं, उस इंस्टीट्यूट की बड़ाई करते हैं, तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत कम टॉपर ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस चीज को सीरियस लेकर ये कहते हैं कि हाँ मेरा नाम मत छाप देना, हाँ मेरी यहाँ पर आपसे मैंने कोचिंग नहीं लिया इसलिए यहाँ पर मेरा कोई आप लोगों का हक नहीं बनता है यहाँ पर बेसिकली मेरी फोटो लगाने का, क्योंकि इससे जो है जो बच्चे जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर भ्रामक होते हुए आप लोग यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर वो मटेरियल नहीं मिलेगा उनको, किसकी बेइज्जती होगी कि हाँ ये इंसान यहाँ से पढ़ा था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट को नोटिस इश्यू कर ये बोला गया है आखिर ये भ्रामक एडवर्टीजमेंट आप लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई कि आप लोग ले रहे हैं इंटरव्यू और सामने वाला आकर यहाँ पर पूरी कोचिंग ले रहे हैं। आप लोग ये बताओ ना कि इस इंसान ने हमारे यहाँ से ये पर्टिकुलर चीज ली है। यही बात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यहाँ पर पहुंची है, इनसे यहाँ पर 1-1 लाख रुपए फाइन भी लगाकर कि इतनी इस लेवल की मिसलीडिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो यहाँ पर ट्रस्ट कर जाता है और यहाँ पर इस लेवल का मिसलीडिंग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारी सिचुएशन सामने निकल कर आई। अब सबसे जो एक इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी अगर कहीं भी जाकर आप लोगों को एडमिशन लेना है, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि किसी इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना है, आप लोग वैसे भी तैयारी कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आप लोग कहीं भी एडमिशन लेना है तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट के थ्रू या किसी टॉपर के बोलने के बाद में वहां पर मत जाइए। इवन आप लोगों ने यहां पर यह चीज फील की होगी कि यहां पर जब भी आप लोग कहीं पर एडमिशन लेना है, अगर आप लोगों से आज के डेट में पूछूं कि कोई आप लोगों को बोलेगा कि मूवी देखने जा रहे हो कि हाँ कौन सी यार ये मूवी देखने जा रहा हूं, मूवी देख के आ गया, वो आपको बता रहा है बहुत बढ़िया मूवी थी भाई तुम देखने जाओ, तो आप लोग उस मूवी को देखने जाया करो। ये नहीं कि बस डायरेक्टली आप लोग मूवी देखने चले गए, उसके बारे में सुना भी नहीं यार ये मूवी अच्छी है या फिर बुरी है। जब कोई आपका खुद जान पहचान वाला उस मूवी को देखकर आ गया जिसको आप लोग जानते हैं, तो ही जाकर उस मूवी आप लोग जाकर देखोगे, तो आप लोगों को धोखा नहीं मिलेगा। और एक दूसरे और पूछ लेना भाई तुझे कैसी लगी, हो सकता है उसका एंगल कुछ और हो, देखने का आप लोगों का एंगल कुछ और हो। ये चीज आप लोग यहां पर समझो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो एप्लीकेशन के ऊपर यहां पर क्लास चला रखी है, मैंने सब बच्चों को यही बात बोली कि कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग यहां से पढ़ते हो तो आप लोग जाकर खुद बताओ बच्चों को कि यहां पर टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप लोग जब बताओगे बच्चों को जाकर के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों को ट्रस्ट होगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा पढ़ा रहे हैं, और सच बोलना, गलत बिल्कुल मत बोलना। तो ये क्या है, ये इंसान को कहीं ना कहीं यकीन है कि हाँ यार ये चीज यहां से कर रहे हैं, और वो किसी अपने से सुनेगा तो हाँ यार ये कर रहा है तो ये झूठ नहीं बोलेगा मेरे साथ में। क्योंकि कोई भी अपने सगे संबंधी या एक बेहतरीन जो दोस्त है या कोई अपना रिश्तेदार है उसको फंसाना तो नहीं चाहेगा। तो इसलिए यहां पर सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो ये भ्रामक जो एडवर्टीजमेंट है इनको टॉपर को भी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि कम से कम एक इंसान जो है वो 1-1.5 लाख रुपए यहां पर एक कहीं पर जाकर किसी कोचिंग में अगर लगा रहे हैं तो यहां पर एटलीस्ट एक तरीके से उस इंसान को ट्रस्ट तो दिलाकर चलिए कि यहां पर जो टॉपर है वो यहां पर इंटरव्यू से आया या फिर टेस्ट सीरीज से आया, मेंस की टेस्ट सीरीज से आया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से आया, किसी ने हमारी बस बुकलेट ही खरीद ली। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे और फिर से ये चीज स्टार्ट होगी। तो जिसके चलते बच्चे जो होते हैं वो फिर बाद में टेंशन लेते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप लोगों को ये जानकर भी थोड़ी हैरानी होगी, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आज की डेट में अगर एडमिशन ले लिया और बच्चा जो है उसको वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो फीस रिफंड चाहता है तो उसकी फीस तक रिफंड नहीं करते हैं, 1-1.5 लाख रुपए। कई सारे ऐसे बच्चे आए हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर एडमिशन लिया, कोर्स स्टार्ट किया गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनको मैंने बोला था चलिए आप लोग 50% फीस दीजिए, और 50% फीस जो आप लोग देंगे उसमें भी आप लोग 7-8 दिन तक अपनी क्लासेस लीजिए। अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है वो एक मैसेज डाल दीजिए और इमीडिएटली आपका जो पैसा है वो रिफंड कर लिया जाएगा।
बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, बस आपकी फीस जो है वो रिफंड की जाएगी। क्योंकि कोई बच्चा जब किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ता है तो वो यहां पर लगभग 15 से 18 महीने जुड़ा होता है। अगर वो वहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा, यार वो वहां पर 15 से 18 महीने जूझता रहेगा, या फिर पैसा देने के बाद में भूल जाएगा कि पैसा भी दे रखा है क्या, कुछ और जिंदगी अपनी जीने लगेगा, कुछ और करने लगेगा। तो इसलिए उसकी मेहनत की कमाई जो है, बेसिकली उसके माँ बाप की मेहनत की कमाई, वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट को यहां पर एटलीस्ट 7 दिन तक का डेमो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराने चाहिए, जो एक एक दिन का डेमो लेक्चर देते हैं। तो कम से कम कुछ क्लासेस बच्चों को मिले, तो यहां पर तब चीजें थोड़ी सी बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिले, तब चीजें थोड़ी आगे बढ़नी चाहिए। और जो डेमो दे रहे हैं वही टीचर वहां पर पढ़ाने चाहिए। कई सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं, डेमो किसी और टीचर से दिला देते हैं, फेमस टीचर से, और फिर अंदर जो है कोई और क्लास ले रहा है। तो ये भी बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे अगर कुछ कर दिया जाए तो बच्चों को भी ट्रस्ट हो जाए थोड़ा सा, वो भी उसके साथ में अपना कनेक्ट कर पाए और अपना जो ढंग से प्रिपरेशन कर पाए। आप लोग क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, ताकि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर की जा सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अपने यारों दोस्तों तक शेयर करना। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, जैसे करंट अफेयर पूरा फ्री में पढ़ाया जाता है, पॉलिटी की क्लास पूरी फ्री में है, बहुत सारी और भी क्लासेस आप लोग की फ्री में, उनको देखकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी और भी कई सारी क्लासेस चल रही हैं। डेमो क्लास देखने के बाद में ही अच्छे से तभी एडमिशन लेना, अगर सेटिस्फाई हो। और एडमिशन लेने के बाद में लगे कि नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एक हफ्ते के अंदर अपना पैसा वापस लेकर जाना, बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए आपका फंड जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।